ये लो। हाँ जी, क्या लगता है आज वलीमा होगा तुम्हारी भतीजी का? वलीमा तो करना पड़ेगा। हजारों लाखों रुपए लगा चुके हैं वो लोग इस वलीमे पे। ऐसे ही तो कोई अपना पैसा मिट्टी नहीं करता। देखो, वलीमा हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, वलीमे के फौरन बाद विरसा की रुखसती हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं फातिमा को जानती हूँ, वो वलीमे से पहले पहले मंसूर का हाथ पकड़ेगी और उन लोगों के साथ जाके सुलह सफाई की कोशिश करेगी। और मैं ये बता रही हूँ कि ये सुलह सफाई किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हक महर की बात छेड़कर जो तुमने आग लगाई है ना, उसमें अब तेल तुम्हें ही डालना पड़ेगा। ये तुम औरतों वाले खराफाती काम मुझसे क्यों करवाना चाहती हो? अब खुद ही देखो तुम, अगर इन हालात में वो विरसा को रुखसत करके ले भी गए तो कौन सा खुश रहना है? तुम कहना क्या चाह रही? 50 लाख का चेक तो आ गया है ना विरसा के पास। बस हमें इस रुखसती को लंबा इतना करना है कि उससे तलाक हो जाए। ऐसे गुस्से से तो मत देखो ना मुझे। अरे ये सब मैं तुम्हारे और अपने बेटे के लिए तो कह रही हूँ। अब उसमें वैसे तो कोई गुण नहीं है, अगर होता तो मैं वैसे ही उसकी शादी विरसा से करवा देती, लेकिन तलाक के बाद तुम्हारी भतीजी दागदार हो जाएगी। उसके बाद अगर मेरा फरमान उससे शादी के लिए हाथ बढ़ाएगा ना, तो मंसूर और फातिमा किसी सूरत भी इनकार नहीं कर पाएंगे। और यूं जो विरसा को मंसूर से मिलने वाला है, वो हमें और हमारे फरमान को मिल जाएगा। और विरसा को जो उसकी पहली शादी के बाद हक महर मिलने वाला है। तुम नाश्ता करो और बस जाके ना अपने भाई की निगरानी में नीचे बैठ जाओ। अगर फातिमा विरसा को उसके ससुराल ले जाने की कोशिश करे ना, तो तुम उसमें रखना डाल देना, सूरत नहीं जाने देना। और अगर वो जाए तो तुम भी उसके साथ जाना। और आगे क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है। मैं बस कुछ काम निपटा के विरसा से मिलती हूँ, तुम बस जल्दी करो। अरे इतनी सुबह सुबह कौन विरसा के ससुराल जाएगा? मैं तसल्ली से नाश्ता कर लूं, फिर देखते हैं। अरे भाई विरसा, तुम्हारी माँ को अपनी और तुम्हारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं। हालांकि तुम जैसी प्यारी, सुघड़ और इकलौती बेटी को तो ससुराल वालों की आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए थी। मगर माफ करना बेटा, तुम्हारी माँ की तो सोच ही निराली है। खुद भी चली गई वहां और तुम्हारे अब्बा को भी लेके चली गई। होना तो ये चाहिए था कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात की जाती, 2 तड़ियां लगाती जाके, फिर देखती कैसे सीधे होते वो। अरे मेरा बच्चा, तुम कोई गिरी पड़ी लड़की थोड़ी हो, मुझे तुम्हारी ऐसे बेइज्जती करेंगे। ये सोचना चाहिए ना तुम्हारी माँ को। अम्मा, अम्मा। अरे क्या है? विरसा का दिमाग खाना बंद करो, बेचारी पहले ही बहुत परेशान है। अरे मैं परेशान थोड़ी कर रही हूँ बच्ची को, मैं तो उसे उसकी हैसियत और मकाम याद दिला रही हूँ। विरसा, मैं भी मिलने आ जाऊं तुम्हें? बहुत फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। ताई अम्मी, आप प्लीज फरमान भाई को बता दें कि मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा अच्छा। ऐसे बेटा, 2 दिन से मेरे बच्चे बेचारे ने तुम्हारे गम में ना खाना तक नहीं खाया। खैर, फरमान बेटा अभी चले जाओ, विरसा के सर में दर्द है, वो भी किसी से बात नहीं करना चाहती। हाँ तो मैं सर दर्द की दवाई ले आता हूँ ना स्टोर से, बल्कि अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को भी ले आता हूँ। ताई प्लीज आप फरमान भाई को बता दीजिए कि इस वक्त ना मुझे कोई डॉक्टर चाहिए और ना कोई गोली, आराम करना है मुझे। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताऊं बेटा, मेरा बच्चा, तुम्हारे ताया और मैं हलकान हो गए हैं तुम्हारे गम में।
तुम्हारी माँ को तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं है भाई। किन लोगों में फंसा दिया उसने तुम्हें, बजाय इसके कि उनके साथ सख्ती से बात करती। आखिर वो चाहती क्या? जाने से पहले मशवरा तो कर लेती कम से कम। जो कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और माजरत करने आए हैं। मेरी और मेरे माँ बाप की बेइज्जती तो आप लोगों ने भरे मजमे में की, लेकिन अब माजरत इतनी खामोशी से मांगना चाहते हैं। अगर आप तहम्मुल से हमारी बात सुन सकें बेटा, तो हम आपके अम्मी अब्बू से यही कहने के लिए आए हैं कि आपकी बेटी अब मेरी बीवी है। उसके मुतालिक जो भी बात होगी अब मुझसे होगी, मेरे माँ बाप से नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप बैठे तो सही ना बेटा, हम आप सबसे ही बात करने आए हैं। देखिए, शादी ब्याह के मौके पे इस तरह की छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती है ना, उसे अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मेरे माँ बाप की इस तरह बेइज्जती होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है आंटी, और प्लीज इसे छोटा मोटा कह के हमारी मजीद बेइज्जती मत करें। और जहां तक बात रही अना की, तो जब हम आपके घर आए थे आपकी बेटी का रिश्ता मांगने, उस वक्त हमने अपनी सारी अना तोड़ दी थी। इस बात से आपकी क्या मुराद है बेटा, मैं समझा नहीं। इसके कहने का मतलब ये है कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उसे आप बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमने कभी फर्क नहीं रखा। हमने तो बड़ी आजिज़ी से, खलूस और प्यार से आपकी बेटी का रिश्ता मांगा। हमें आपके प्यार और खुलूस पे कोई शक नहीं है, हम तो। लेकिन शक था ना भाभी, तभी तो ऐन निकाह के वक्त जिस अंदाज से आपने हक महर मांगा, क्या ऐसे मांगते हैं बेटी का हक महर? देखिए, हम इस बात पर बहुत शर्मिंदा हैं और हम आपसे इसीलिए माजरत करने आए हैं। वलीमे के बाद आप अपनी अमानत लेके आ सकते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन वलीमा तो मैंने कैंसिल कर दिया। बहुत नुकसान उठा रहा हूं जब से ये रिश्ता जोड़ा है। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है, इजाजत दीजिए। एक बात और, मुझे लगता है विरसा ने आप लोगों को ठीक से नहीं बताया, तो मैं क्लियर कर देता हूं। पहली बात यह कि ये रुखसती कब होगी इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, इसलिए बार बार मेरे वालिदैन से पूछ के यहां आने का आप लोगों का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी और सबसे अहम बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दो खानदान जुड़ जाएं और हमारी आपस की टेंशन खत्म हो जाए, तो माजरत आप लोग नहीं बल्कि उस शख्स को करनी है जिसने मेरी शादी को मैदान जंग बना दिया था। जब तक आपके बड़े भाई मेरे माँ बाप से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगे, तब तक मैं या मेरे माँ बाप आप लोगों को माफ नहीं देंगे। आई एम सॉरी, मैं ये लहजा इस्तेमाल कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं इस तरह का आदमी हूं नहीं, मगर क्या करूं, ये सब मैंने आप लोगों से ही तो सीखा। मॉम, ये लोग हमारे मेहमान हैं, इन्हें चाय पिए बगैर यहां से मत जाने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।